नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट की तरफ से एक एपिसोड लेकर आया हूं, जिसमें कि श्रीलंका में जो कच्चा थीवू जो हमने श्रीलंका को श्रीमती इंदिरा गांधी ने सौंप दिया था समझौते के अंतर्गत, उसके विषय में बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको सब्सक्राइब करें। ये मेरी एक पोलाइट सी रिक्वेस्ट है। अब बात करते हैं जो इंदिरा जी ने समझौते में कच्चा थीवू जो सौंप दिया था, उसके विषय में मोदी साहब क्या उसको वापस ला पाएंगे? श्रीलंका में दौरे में जो अभी पीएम मोदी साहब का हो रहा है, उसमें ये चर्चा जोरों पर है और मोदी सरकार कहती है कि इसके लिए जंग लड़नी पड़ेगी। सर, जंग तो कोई उपाय ही नहीं है। अगस्त 2023 में पीएम मोदी ने संसद में कहा था कि इंदिरा की सरकार ने 1974 में भारत का एक हिस्सा श्रीलंका को सौंप दिया था। वे रामेश्वरम के नजदीक एक द्वीप कच्चा थीवू का जिक्र कर रहे थे। इससे पहले साल 2015 में केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कच्चा थीवू को वापस लेने के लिए अब जंग लड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, पहले समझौते में ही उनको ये दिया भी गया था। मोदी साहब ने शुक्रवार कल रात श्रीलंका का दौरा किया। इससे पहले बुधवार 2 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि श्रीलंका से कच्चा थीवू वापस लेने का चर्चा जो है बातचीत की जाए, और इस प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन दिया था। ऐसे में क्या पीएम मोदी श्रीलंका दौरे पर कच्चा थीवू से वापस लेने की मांग करेंगे? इस स्टोरी में जो है विवरण वो हम आपको देना चाहते हैं। कच्चा थीवू द्वीप की लोकेशन क्या है, ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच काफी बड़ा समुद्री क्षेत्र है। इस समुद्री क्षेत्र को पाक स्ट्रेट कहा जाता है और कई सारे द्वीप हैं, जिसमें एक द्वीप जिसका नाम कच्चा थीवू है। श्रीलंका के विदेश मंत्री जो हैं, विदेश मंत्रालय जो है, वो वेबसाइट के मुताबिक कच्चा थीवू 285 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। मतलब ये 2 सागर को जोड़ता है, 2 समुंदर सीमाओं को जोड़ता है। और 14वीं सदी में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद यह बना था, जो रामेश्वरम से करीब 19 किलोमीटर, मात्र 19 किलोमीटर, श्रीलंका जाफना से करीब 16 किलोमीटर, समान दूरी है श्रीलंका और भारत की। रॉबर्ट पाक 1775 से 1763 तक मद्रास प्रांत के अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे। इस समुद्री क्षेत्र का नाम रॉबर्ट पाक था। पाक स्ट्रीट रखा गया था, पाक स्टेट। अब दोनों देशों के मछुआरे यहां पर अपना जो जाल होता है, जब वो मछली पकड़ लेते हैं तो उसको सुखाने का काम करते हैं। जाल को फैला देते हैं और धूप की रोशनी में वो सूख जाता है गर्मी से। 17वीं शताब्दी में रघुनाथ देव किलावन ने खुद को रामनाद साम्राज्य का राजा घोषित किया था। इसके बाद कच्चा थीवू द्वीप पर उनके राज हो गया। समुद्र के बीचों बीच वीरान द्वीप, भारत और श्रीलंका दोनों देशों के यहाँ पर मछुआरे आते हैं, क्योंकि दोनों की दूरी एक जैसी है। जाल सुखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेजों के दौर में रामनाद साम्राज्य मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत एक हिस्सा बन चुका था। उन्होंने 1902 में इस द्वीप पर शासन का अधिकार रामनाथपुरम, यह ध्यान देने बात योग्य है, रामनाथपुरम साम्राज्य के राजा को दिया था। इसके बाद इसी रामनाथपुरम में यहाँ के राजा लोगों से माल गुजारी वसूलते थे। वो अंग्रेज अधिकारियों को इसके बदले में एक खास रकम देते थे। 1913 में भारत सरकार के सचिव और रामनाथपुरम के राजा के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के मुताबिक कच्चा थीवू की तब की सिलोन यानी श्रीलंका के बजाय भारत का हिस्सा बताया गया था। 1921 में पहली बार इस क्षेत्र को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद हुआ। दोनों पर अंग्रेजों का राज था, इसलिए उन्होंने इस विवाद पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से विवाद बढ़ता चला गया।
श्रीमती गांधी ने श्रीलंका को सौंपा क्यों था, इसके हम कारण जानना चाहेंगे। 1980 के दशक में भारत दक्षिण एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने और पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्वक संबंध बनाए रखने की नीति पर काम करते हुए श्रीलंका के साथ सीमा विवाद को खत्म करना इस प्लान का हिस्सा रहा है। 1974 से 76 के बीच उस समय भारतीय पीएम श्रीमती गांधी, लंका की पीएम श्रीमाव भंडार नायके, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी और बहुत अच्छी वो व्यक्तित्व रखती थी, ने 4 बार 4 समुद्री जल समझौतों पर दस्तखत किए थे, जो 4 हमारे समुद्री जल की जो सीमाएं हैं उस पर समझौते पर साइन किए थे। इसके तहत भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तब से श्रीलंका इस द्वीप पर कानूनी अपना दावा ठोकता रहा है। भारत सरकार ने इस द्वीप को लेकर श्रीलंका के साथ समझौता किया, तमिलनाडु सरकार ने इसका विरोध किया और उनके तत्कालीन मुख्यमंत्री सीएम जो करुणानिधि साहब हैं, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को एक पत्र भी लिखा था। द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामनाथ साम्राज्य की जमींदारी का हिस्सा है, इसलिए इसको ना दिया जाए। ऐसे में भारत सरकार ने किसी भी कीमत पर इलाका श्रीलंका को नहीं देना चाहिए। हालांकि समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को वहां मछली मारने और जाल सुखाने की इजाजत दी गई थी। ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये परमिशन उस समय भी थी। हालांकि मछुआरे वहां जाते रहते थे और अपना जाल सुखाकर वापस आ जाते थे। 2009 के बाद श्रीलंका नौसेना वहां जाने वाले भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करने लगी। 1902 से पहले रामनाथपुरम साम्राज्य का इस द्वीप पर शासन था। 1902 में अंग्रेजों ने इस द्वीप को कब्जे में लेकर इसे पट्टे पर रामनाथपुरम साम्राज्य को दे दिया था। 1913 में द्वीप को लेकर भारत सरकार के सचिव और रामनाथपुरम के राजा के बीच समझौता हुआ था, यह हमने बता दिया है। और 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से इसे द्वीप को वापस लेना चाहा था। तमिलनाडु की तत्कालीन सीएम, उस समय सीएम जो थी 1991 में और 2008 में उस समय सीएम जो थी जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में कच्चा थीवू समझौते को रद्द करने की मांग की थी। और 2023 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर इस मांग को दोहराया था। तो ये तो हमारा जो पिछला इतिहास है वो बता रहा हूं मैं। समझौते के 15 साल बाद कच्चा थीवू पर तमिलनाडु ने क्यों दावा ठोका, उसका कारण क्या था, यह जानना बहुत जरूरी है। समझौते के बाद श्रीलंका ने धीरे धीरे कच्चा थीवू पर कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में श्रीलंकाई सेना ने कई बार तमिलनाडु के मछुआरों को कच्चा थीवू के पास पकड़ लिया, उन पर जुर्माना लगाया। कई बार हिंसक घटनाएं हुई। इससे तमिलनाडु के मछुआरे समुदाय में गुस्सा बढ़ा, तकरार बढ़ी। राज्य सरकार ने इस मुद्दे को उठाने की मांग की। तमिलनाडु में 1980 के दशक में क्षेत्रीय दल जैसे डीएमके, एआईएडीएमके, जो कि उससे ही अलग हुई थी, सत्ता में थी। दोनों ही दल मछुआरों के हितों को अपने राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना रही थी। कच्चा थीवू का मुद्दा तमिल अस्मिता और राज्य के अधिकारों के साथ जोड़ दिया गया। 91 में जयललिता जो सत्ता में आई थी तो उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, सरकार पर दबाव बनाया कि इसे वापस लिया जाए। लोकप्रिय राजनीतिक मुद्दा बन गया। ये कैश करने वाला एक ऐसा मुद्दा बन गया जिस पर वोट की राजनीति को मजबूत किया जा सकता है। और इस बीच 15 साल के बाद 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में कच्चा थीवू को एक बार फिर से वापस लेने की मांग की गई और इसका प्रस्ताव भेजा गया। 25 साल तक कच्चा थीवू विवाद थमा रहा, फिर क्यों शुरू हुआ? 1983 में श्रीलंका में तमिल और सिंगली समुदाय, ये तमिल और सिंगली जो हैं, सिंगली श्रीलंका के लोग हैं, समुदाय के बीच तनाव को लेकर गृहयुद्ध छिड़ गया। श्रीलंका उत्तरी सीमाओं पर तमिल उग्रवादी संगठन लिट्टे का कब्जा हो गया। इस वजह से तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप पर आसानी से पहुंचते थे। अब ऐसे में विवाद जब बड़ा है तो उस समय कुछ समय के लिए यह विवाद थम गया था। साल 2009 में श्रीलंका सरकार लिट्टे के बीच में लड़ाई खत्म हो गई
इससे पहले 2008 में जयललिता ने 1974-76 के बीच कच्चा थीवू समझौतों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसमें वहां पर रिट डाली थी। ऐसे में श्रीलंका सरकार ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर लिया और तमिलनाडु के मछुआरे मछली मारने के लिए इस द्वीप के करीब जाते थे और उनकी पुलिस हमारे मछुआरों को पकड़ लेती थी। इसी वजह से तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग द्वीप को वापस लेने की मांग करने लगे, क्योंकि उनको बार बार दिक्कत होती थी। और लंका सरकार, जो श्रीलंका सरकार है, उनका कहना है कि समुद्र में उनके जल क्षेत्र में मछलियां और दूसरे जलीय जीवों की कमी हो गई है और उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा, जिससे मछुआरों की आजीविका प्रभावित हो रही है। ऐसे में भारत के मछुआरों को वो इस क्षेत्र में मछली मारने की इजाजत नहीं दे सकते। अभी भी कच्चा थीवू पर बने चर्च में प्रार्थना करने जाते हैं। वहां पर जो एक चर्च है, वहां पर हिंदुस्तान के लोग भी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हर साल फरवरी में रामेश्वरम से हजारों लोग कच्चा थीवू द्वीप पर बने सेंट एंथोनी चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और तमिल कैथोलिक श्री निवास पदयाची ने 110 साल पहले इसे बनवाया था। ये बात हो रही है जो वहां पर एक गिरजाघर है। 2016 में रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका अब इस चर्च को गिराने की तैयारी कर रही है। गिराना क्यों चाहती है? ताकि हिंदुस्तान के लोग वहां पर प्रार्थना करने ना आ सकें। लेकिन बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाल के सालों में कच्चा थीवू का मुद्दा जो है वो जोर शोर ढंग से उठा। 2014 में उठा, 2015 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और इस याचिका में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून कूटनीति से जुड़ा हुआ है। इससे कानून से उन्होंने कहा कि इसे वापस लेना तभी संभव है जब भारत और श्रीलंका के बीच जंग हो, और जंग कोई देश चाहता नहीं है, यह बात बिल्कुल साफ है। 2015 में भी जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे रनिल विक्रमसिंघे, उन्होंने चेन्नई स्थित तमिल टीवी चैनल को, थांथी टीवी चैनल था, धांथी ने एक इंटरव्यू में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि भारतीय मछुआरे कच्चा थीवू वाले श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं, अर्थात वो अनाधिकृत रूप से उसमें चले जाते हैं, उन्हें गोली मारी जा सकती है, ये धमकी दी गई थी। परंतु रानिल जो थे विक्रम सिंघे, उन्होंने कहा आप हमारे जल क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं, आप बताएं हमें कारण क्या है, हमारे जल क्षेत्र में मछली क्यों पकड़ रहे हैं, यहाँ पर मछलियां कम भी हो गई हैं, भारत की तरफ ही रहो, अपने क्षेत्र में रहो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और कोई भी हमारा जो सीमा क्षेत्र का रखवाली करने वाला हमारा सिपाही या हमारी फोर्स है वो कोई गोली नहीं मारेगी किसी को भी। हमारे नौसैनिक मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करेंगे। 2023 में श्रीलंकाई राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने भारत की यात्रा भी की थी। इससे पहले एम.के. स्टालिन ने पीएम को पत्र भी लिखा था और दोनों देशों ने द्वीप से जुड़े मुद्दों को उठाने की मांग की थी। अब क्या आगे 2024 में क्या हुआ? तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई के कच्चा थीवू में जानकारी को लेकर आरटीआई भी दाखिल की गई थी। साल 1974 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी और राष्ट्रपति श्रीमोवा भंडारनायके ने एक समझौता किया था, इसको हमने पहले बता दिया है। श्रीलंका के दौरे से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें और इस विषय में हम और जानकारी जो भी आज डेवलपमेंट होगी उसको बताएंगे। आज शाम तक का हम इंतजार करते हैं क्या डेवलपमेंट होती है, उसके बाद आपको इसके बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। एक बार फिर से मैं एक पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को प्लीज आप सब्सक्राइब करें और हमारी जानकारियां अगर आपको अच्छी लगती हैं और सही लगती हैं तो इसको शेयर और लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।